Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. Hello everyone. जैसे कि हमने डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल में दो तरह के मेजर डिफेक्ट पढ़े हैं। एक है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसके अंदर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, और उसके अंदर हमने स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जांपल लिया है। जब हम आते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, जिसमें कि एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो है एक टर्म आता है एफ सेंटर। तो ये एफ सेंटर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन आएगा कि यदि सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर में हीट किया गया, इसका कलर हो गया येलो। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर में हीट किया गया, ये हो गया वायलेट। और यदि लिथियम क्लोराइड को हीट किया गया लिथियम वेपर्स में, तो ये हो गया पिंक इन कलर। तो उसके रीजंस क्या हैं? तो उसमें कई तरह की चीजें आएंगी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, XYZ बहुत चीजें आएंगी, और उसमें एक ऑप्शन आपका रहेगा एफ सेंटर, जो आपका आंसर होता है। तो ये एफ सेंटर क्या है मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो या तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा स्पेसिफाई करके NaCl, KCl, या तो आएगा व्हेन द एल्कली मेटल्स हैलाइड्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली मेटल वेपर्स, देन दे चेंज देयर कलर, दिस चेंज इन कलर इज ड्यू टू, ऐसा क्वेश्चन आएगा। और यहां भी आपका आंसर होगा एफ सेंटर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एफ सेंटर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बिल्कुल नॉन स्टाइकोमेट्रिक के अंदर डिफेक्ट के अंदर है। ये नॉन स्टाइको मतलब ये क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट ही है, और इसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। और इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एफ सेंटर क्या है मैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब यहां पे देखिए जी, ये जो एफ सेंटर वर्ड है सबसे पहले कहां से आया है? ये एक जर्मन वर्ड है। ये इस तरह से फॉर्जेंट्रम यहां पे ऐसा, और ये फॉर्जेंट्रम जो है इसमें दो वर्ड है, एक फॉर्म है इसके और एक जेंट्रम, ये दोनों से मिलकर बना है। तो यहां पे हम देखते हैं कि फॉर्म का मतलब होता है कलर, और ये जो जेंट्रम है ये होता है सेंटर। मतलब कोई ऐसा चीज है जो सेंटर में है और उसकी वजह से जो कलर चेंज हो रहा है, उसके लिए उसका नाम हो गया फॉर्जेंट्रम या फिर फॉर्म सेंटर या फिर एफ सेंटर। अब ये देखिए होता क्या है, जब हम जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड ले लें, एल्कली मेटल हैलाइड ले लें, और इस एल्कली मेटल हैलाइड को मैं यहां पे लिख रहा हूं एल्कली मेटल हैलाइड। अब ये देखिए एल्कली मेटल हैलाइड को हम हीट कर रहे हैं, और यहां पे क्या है एल्कली मेटल वेपर्स है। आप समझ रहे हैं ना, जो आप हैलाइड लेंगे वही मेटल हम यहां पे लेंगे। इसको हीट करने के बाद सब्सटेंस जो है कलर्ड हो गया, वो जो एल्कली मेटल हैलाइड है वो कलर्ड हो गया। अब ये जो कलर हुआ उसमें इसका क्या रोल है मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जो है ये सोडियम क्लोराइड को जब एल्कली मेटल के साथ, मतलब सोडियम क्लोराइड लेंगे तो एल्कली मेटल कौन सा लेना पड़ेगा? सोडियम। जब हम उसको हीट करते हैं आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए ये हमारा है सोडियम क्लोराइड। जब आपने इसको हीट किया किसके साथ? एल्कली मेटल, तो सोडियम के साथ। तो ये सोडियम जो है ये देखिए ये सरफेस के ऊपर आ गया, ये सोडियम, ऐसे सोडियम एटम सरफेस पे आ जाएंगे। जब सरफेस पे आएंगे ड्यू टू एड्सॉर्प्शन है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एड्सॉर्प्शन ऑफ Na atoms at the surface of
NaCl। अब ये देखिए, ये जो है सरफेस के ऊपर सोडियम अवेलेबल है। अब जैसे कई बार होता है ना कि रोड पे अचानक कोई म्यूजिक बजने लगा तो हम देखते हैं भाई कौन आया क्या है, तो वैसे ही हो गया यहाँ पे। जैसे ही सोडियम सरफेस पे आया तो क्लोरीन जो है, अच्छा सोडियम को मालूम है सोडियम आ रहा है, कोई चिंता नहीं है, क्लोरीन से कौन आ रहा है, तो ये क्लोरीन जो है ये चला सरफेस की ओर, ये देखिए। और जैसे ही सरफेस के ऊपर जाएगा तो ये क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बना लेगा। लेकिन अब Na के ऊपर तो चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वहां पे बनेगा Na+, और ये Cl- तो बन जाएगा NaCl, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां पे देखिए आप, ये Na है और ये Cl- है, तो यहां पे बना NaCl और ये एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। अब जितने Na+ और जितने Cl- होंगे उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन डिसाइड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जो क्लोरीन अपना जगह छोड़ के गया है, जो वैकेंसी एक क्रिएट किया है, एनियोनिक वैकेंसी जो क्रिएट हुआ है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन एनियोनिक वैकेंसी में गया, इसको ही कहते हैं हम F सेंटर। तो यहां पे देखेंगे हम जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको हम देखेंगे। यदि मान लिए एक अरेंजमेंट ऐसा है, अब इस अरेंजमेंट में यदि मैं यहां पे ले लूं Na+, प्लस की जगह मैं यहां पे लिख देता हूं Na+, तो आपको मालूम है Na+ जो है ये कैसा होगा, अल्टरनेट एक अरेंजमेंट हम बता रहे हैं। यहां पे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स तो आपको मालूम है अलग अलग तरह के हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की हमारा एक्सपेक्टेड जो है अरेंजमेंट इस तरह से है। ये देखिए आप, ये Na+ आ गया, ये भी हमारा Na+, और ये जो Cl- है ये हमने ब्लू कलर से ले लिया है Cl-। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये Na+ का है क्योंकि देखिए अल्टरनेट ऐसा दिख रहा है, और दो Na+ के बीच में होगा Cl-, यहां पे भी है Cl-, यहां पे भी Cl-। अभी देखिए ये अरेंजमेंट जो है ये आइडियल अरेंजमेंट है, ये हो गया आइडियल अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब Cl- चला गया तो एक वैकेंसी क्रिएट होगा, और जब वैकेंसी क्रिएट होगा, अब वो देखिए NaCl जो बना वो कहीं ना कहीं Na और Cl क्रिस्टल के अंदर फिट हो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा होगा इसके वैकेंसी जहां पे क्रिएट हुई वहां पे आ जाएगा। तो अब यहां पे हम एक और डायग्राम देखेंगे, और इस डायग्राम में हम देखेंगे, अच्छा देखिए यहां पे एक Cl- मिसिंग है, भाई Cl आपको लिखना जरूरी नहीं, तो ये तो कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाएगा ना, यहां भी Cl- हमको लेना पड़ेगा, ये ऐसा, ठीक है। अब सारा अरेंजमेंट हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया, तो Na एंड Na+ एंड Cl- अल्टरनेट हमने ले लिया। अब ये Cl जो है चला, ये Cl-, यदि मान लिया हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको, तो ये जाएगा और अपना जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जो NaCl बनने के बाद जो फ्री हुआ उसको यहां पे छोड़ देगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज होगा। तो उसको हम फिर से ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए वो आइडियल अरेंजमेंट है, और यहां पे हम ले रहे हैं कि अब चेंजेस क्या आएंगे, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया है, तो इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब हो गया ये प्लेस, ये देखिए यहां वैकेंसी क्रिएट हो गई क्योंकि Cl तो चला वहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एकोमोडेट हो गया, मतलब Cl तो गायब हो गया, उसका इलेक्ट्रॉन एक जो उसको कंपनसेट करने के लिए यहां है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हर हालत में होगा यहां पे। तो ये देखिए ये Cl-, पहले मैं Cl- सभी को ड्रॉ कर देता हूं, ये Cl- हो गया, ठीक है। और यहां पे देखिए हमारा Na+ पहले जैसे ही है, ये देखिए Na+ सभी अरेंजमेंट है। अब ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं इसके अंदर जो है डिफरेंस कहां पे आ रहा है,
वो आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको अलग से ही दिखे कि हाँ कुछ तो हटके है ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनियोनिक वैकेंसी में आ गया, इसी पोजीशन को कहते हैं एफ सेंटर। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन इज accommodated in the anionic vacancy। अब देखिए Cl माइनस का ही तो पोजीशन था ना, तो Cl माइनस है उसका इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इज accommodated in the anionic vacancy and electrical conductivity। अच्छा ये बताइए, यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड। भाई क्लोरीन गया तो गया, अपने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के गया ना, तो चार्जेस को जो है हमने बैलेंस कर दिया, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। तो ये जो है ये सोडियम क्लोराइड का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है जो कुछ और एग्जांपल है वो हम देखते हैं कि ये एग्जांपल्स में कौन कौन से कलर चेंज होते हैं। ठीक है, ये मैं इसको छोड़ रहा हूं ताकि आपको रेफरेंस के लिए यहां पे याद हो। अब यहां पे देखिए NaCl प्लस सोडियम वेपर्स, ये सोडियम वेपर्स ये तो आपका सॉलिड है ना, इसको हमने हीट किया, तो यहां पे हीट करने से जो सोडियम क्लोराइड है उसका कलर हो गया येलो, येलो कलर। उसी तरह से जब आप KCl लेंगे और पोटेशियम, ये भी हमारा सॉलिड है, और ये जो है पोटेशियम का वेपर हमने लिया है, इसको हीट किया, अब ये जो कलर है ये कलर वायलेट दिख रहा है, यहां पे भी एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन गया। उसी तरह से यदि हम लिथियम क्लोराइड ले लेते हैं और लिथियम वेपर्स में हीट करेंगे तो यहां पे कलर दिखेगा पिंक। मतलब डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। तो यहां पे क्या है, जो भी क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोराइड आयन जैसे मैंने ये लिया तो इसी प्लेस पे मुझे ये इलेक्ट्रॉन डालना। यदि मैं ये Cl माइनस लेता हूं तो मुझे यहां इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म सेंटर एफ सेंटर ये जो है क्या है, ये एनियोनिक वैकेंसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, जब नेगेटिव आयन सरफेस के ऊपर जाता है जहां पे ऑलरेडी वो एल्कली मेटल है उससे कंबाइन करता है, तो वहां पे जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आ गया। देखिए जब क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बढ़ना ही है, यहां पे बढ़ने का कारण है कि हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर में है, जिसकी वजह से तो अब सवाल उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने किया क्या। ये जो एफ सेंटर का इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है, वो विजुअल रीजन से एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से ये कलरफुल दिखेगा। आपको मालूम है कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। तो यहां पे जो है नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इन द एफ सेंटर, यहां पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन द एफ सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन। तो वो मैं लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इन द एफ सेंटर absorbs light from the visible region, hence it exhibits color। आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो वेवलेंथ है वो रिलीज होगा, और वो हमें कलर जो है
अलग अलग दिखाएगा। और ये कलर हमने लिया है येलो, वायलेट एंड पिंक अलग अलग केसेस में। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब आपको बिल्कुल ब्रीफली, जैसा हर वीडियो में मैं करता हूं कि लास्ट के फ्यू सेकंड्स या 1-2 मिनट में मैं पूरा चीज को एक्सप्लेन करता हूं, वैसे ही करते हैं। देखिए एफ सेंटर जो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर वर्ड यूज होता है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक आयनिक क्रिस्टल को हम उसके मेटल के वेपर के साथ हम हीट करते हैं। तो जो निगेटिव आयन है वो सरफेस पे चला जाता है, जहां एड्सॉर्प्शन से पॉजिटिव आयन मेटल जो है वहां पे प्रेजेंट है। और वो जो निगेटिव आयन गया वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, जो एनियोनिक वैकेंसी के अंदर हो जाता है। जैसे ये एनियोनिक वैकेंसी था, यहां आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस सेंटर में है, इसको कहते हैं एफ सेंटर। अभी बताइए फार्ब जेंट्रम क्यों हमने कहा, क्योंकि जर्मन वर्ड है फार्ब का मतलब हो गया कलर, जेंट्रम का मतलब हो गया सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सेंटर में है कि जब यहां पे ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये देखिए ये एच न्यू ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। जैसा कि एडिस सेल में येलो, केसीएल वायलेट और एलआई सेल में पिंक। तो ये जो कलर दिख रहे हैं ड्यू टू एफ सेंटर। ये बिल्कुल क्लियर है आपको? प्लीज नोट डाउन।